मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मनोज लाल जी कि जिस तरीके का मंत्रिमंडल तैयार किया गया है, संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, जातियों का समीकरण, तबकों का समीकरण, हर चीज का ख्याल किया गया है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जहां से छोड़ा है वहां से आगे की लकीर सम्राट चौधरी खींचेंगे? नमस्कार शेखर जी। नमस्कार। और यहाँ उपस्थित हमारे सारे सहयोगी सभी लोगों को नमस्कार। आपके दर्शकों, देखिए आज बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है और सही रूप से माना जाए तो आज ही बिहार में एनडीए की जो सरकार नीतीश जी के इस्तीफा देने के बाद जो आई है वो आज से ही रन कर रही है। सारे लोग आए हैं क्योंकि जो भी मंत्री बने जिनको भी लिया गया है सभी लोगों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपने नेताओं के साथ साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कई बार इस विषय पर चर्चा करने के बाद मंत्रियों की लिस्ट को फाइनल हुआ और आज सारे लोगों ने शपथ लिया। और आपने कहा कि जो नीतीश कुमार जी जहां से छोड़ के गए थे वहां से इसको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी की ही पसंद सम्राट चौधरी जी है और हमें तो विश्वास है कि जिस काम को लेकर नीतीश कुमार जी बिहार में जनता के दिल में बसे हैं उसी काम को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी जी भी बिहार की जनता के दिल में बसे, ये हमारा कामना है। और हमें विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी नीतीश जी के जो कार्य बचे हुए हैं उसको पूरा करेंगे। जैसा कि हमने एक दो अभी इनका जो हुआ कैबिनेट बैठक उसमें हमने देखा है, लेकिन अब सारे लोगों की कैबिनेट की जो बैठक होगी उसके बाद जो सामने आएगा तो उससे पता चलेगा। दूसरी बात शेखर जी ये है कि एनडीए सरकार जनता के भलाई के लिए ही काम कर रही है, इसीलिए विपक्ष के लाख लुभाने वादे के बावजूद, लाख इस तरह के विरोध करने के बावजूद भी बिहार की जनता एनडीए के सरकार को ही चुन रही है। तो ये सामने सभी लोगों को देखा जा रहा है। अब तो सम्राट चौधरी जी हैं, ओजस्वी हैं, युवा हैं, एक तरह से काम करने का उनको अनुभव है। तो हमें विश्वास है कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस लक्ष्य को पूरा कर रही थी और उसी पूरा करने के कारण बार बार नीतीश जी को जनता चुन रही थी, वही स्थिति माने दूसरा नीतीश कुमार के रूप में सम्राट चौधरी बिहार की जनता को मिले। को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, क्या आपको लगता है कि इससे जेडीयू के भीतर एकजुटता बनी रहेगी या फिर यह चीज जरूरी थी जेडीयू की एकजुटता को बनाए रखने के लिए? देखिए शेखर जी, आप लगातार आप देख लीजिए पिछले एक साल के नेताओं के बयान, सोशल मीडिया के बयान, कुछ विश्लेषक लोगों का बयान, राजनीतिक लोगों का बयान, तो लगभग कई बार तो ऐसा लगता था हमें भी इस बयान को देखते हुए कि नीतीश जी एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं। आज ये है कल वे है, कुछ पुराने फोटो को डाल के ये करके जिस तरह से जा रहा था वो जा रहा था। और मंत्रिमंडल के निर्माण में सभी क्षेत्रों के ओर के भी किया जाता है क्योंकि मंत्रियों की संख्या लिमिट है और इसमें कई गठबंधन के साथी हैं, सबके अपने अपने कोटा हैं। उस हिसाब से अगर हम 4 दूनी 8 कोना ही मानते हैं ना, तो अगर दो भी लोग लेंगे तो भी एक क्षेत्र से 16 लोग होंगे एक दल के, तो ये संभव नहीं है। उसी में लोग बांध चुट के चलते हैं। विभिन्न जो अपने यहाँ का बिहार का जो जातीय कन्फेडरेशन है वो हमें लगता है कि बेबाकी से हम बोलना चाहते हैं कि जातीय कन्फेडरेशन को कोई दरकिनार आज तक नहीं कर पाया है। कुछ जगहों पर हमने तोड़ने का प्रयास किया है,
लेकिन वो पूरी तरह से नहीं टूटा है। तो सभी लोग, जो पुराने लोग, अनुभव लोग को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है और कुछ नए लोगों को भी स्थान मिला है कि वो भी आगे जाकर अनुभव हो जाए। तो हमें लगता है कि मंत्रिमंडल में आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र की और जाति का, वैसा सब कुछ सही है। और ये मंत्रिमंडल पूरी तरह से जो सरकार के कार्य हैं उस कार्य को पूरा करके जनता के दिल में अपना स्थान बनाए। ठीक है, हम